Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. This is the 8th lecture of chapter number 19 carbonyl compounds. In this lecture I will explain the reactions of carboxylic acid. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन चेन होती है लाइक अल्काइल ग्रुप, इट मे बी वन कार्बन, इट मे बी टू कार्बन, थ्री एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें पता है कि रिएक्शन हमेशा उस जगह से होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर रिएक्शन हमेशा वहां से होता है जहां पे बॉन्ड पोलर इन नेचर होता है। तो इसको अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये पोलर इन नेचर है। हाइड्रोजन कैरिंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज while oxygen is more electronegative, so it carries partially negative charge. इसी तरह से अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इस बॉन्ड को देखें तो ये भी पोलर इन नेचर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, सो कार्बन विल बी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग देखें तो यहाँ पे अगेन क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, सो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर थ्री टाइप्स के पोलर बॉन्ड हैं, मींस के रिएक्शन थ्री डिफरेंट वेज से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकल सकता है। इट मींस कि वन टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। इट मींस कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर जस्ट हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को नेम देंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भी पोलर बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इट मींस सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको हम नेम देंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसमें देखें तो ये आपके पास के कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे भी ये पोलर इन नेचर है, तो यहाँ से भी एक टाइप की बॉन्डिंग हो सक एक टाइप का रिएक्शन हो सकता है जिसको हम नेम देंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप। ओके। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर थ्री टाइप्स के रिएक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट जिसके अंदर जस्ट हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा, सेकंड जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, थर्ड जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है ये इन्वॉल्व होगा। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो कार्बन चेन है इसको नेम देते हैं डेड चेन का, क्योंकि इस कार्बन के अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 है, CH2 है, ठीक है, ये चेन होती है इस कार्बन के अंदर। अल्काइल ग्रुप के अंदर CH2 है, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से बॉन्डिंग होते होते उसके बाद क्या आता है, कार्बोनाइल ग्रुप आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे नॉन पोलर बॉन्ड हैं। नॉन पोलर बॉन्ड है तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं करते, तो इसको हम नेमते हैं डेड चेन का। जबकि बॉन्डिंग हमेशा वहां से होती है, या जो रिएक्शन है बेसिकली वो हमेशा वहां से होएगा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही बेसिकली रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वही एक्टिव ग्रुप होता है। सो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। तो क्या होगा इसमें, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी देखें तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें यह होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर में डिजोल्व करें, अगर वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम एसिड का नेम देते हैं। तो ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से बेसिकली बॉन्ड ब्रेक होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहेंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा। जस्ट हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हुआ है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम नेम देते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्साइल ग्रुप के अंदर जस्ट हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद अगर हम सेकंड में देखें, ये बेसिकली उसी की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं।
अब हमें ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, ठीक है? तो हम बेसिक क्लासेस में पढ़ के आए हैं। एक हमें एसिड का पता चलता है जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। दूसरा हम कुछ टेस्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसिड को अगर बेस के साथ ट्रीट करें, हम ये कहते हैं कि उसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये बेसिकली वही रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेस, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास के कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कार्बन और ग्रुप की जगह पे मैंने CH3 इस्तेमाल किया, ठीक है? 3CH3 को यूज किया है। फॉर एग्जांपल इसका नेम हो जाएगा 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसको अगर आप देखें पोलराइज करें, सबसे पहले तो सोडियम मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम अगर हम यहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखें यहाँ से आप लोग खुद रिएक्शन कर सकते हैं, ये बेस है, ठीक है? इसने बेसिकली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो OH से H क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, तो सोडियम इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा और नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव। इस कंपाउंड को नेम हैं सॉल्ट और बेसिकली क्या है, सोडियम एसीटेट इसका नेम होता है। तो हमें पता है कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये हो गया। थर्ड टाइप का एक टेस्ट होता है, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो उसको हम मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं और उसके रिजल्ट में हमेशा क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है? एक सॉल्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस के अंदर आप लोग ये पढ़ के आए हैं कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है वहां पे आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि एसिड और बेस से सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिड को ट्रीट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो उसके रिजल्ट में भी सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एक थर्ड टाइप का है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगेन एसिड एक एसिड एग्जांपल है। यहाँ पे आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे मेटल है, सोडियम और कार्बोनेट है, ठीक है? इसको जब आप क्या करते हैं, एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके रिजल्ट में अगेन क्या बनता है, आपके पास सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसको अगर आप थोड़ा सा देखिए बेसिकली होता कैसे रिएक्शन, तो इसमें ये होता है कि जो CO3 है, ठीक है, इसमें से CO2 एक तो प्रोड्यूस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है? अगर आप इस क्वेश्चन को बैलेंस करना चाहें। अब देखिए बाकी इसके पास CO3 था, 2 तो इसमें से रिमूव हो चुका है, बाकी इसके पास क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है? एक ऑक्सीजन रहेगा तो इसको आप फर्दर देखें, यहाँ से आपके पास क्या चीज बन जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली 2 हाइड्रोजन एटम है, देखिए ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स कि ये 2 सबके साथ है। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है? और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम, तो इसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो ये आपके पास वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। उसके बाद देखें तो ये 2 सोडियम एटम बचे हुए हैं, तो जो 2 सोडियम एटम कहाँ पे आएंगे, वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड होंगे, तो इसके रिजल्ट में ये बनेगा। अब देखिए आप कहेंगे कि तो सोडियम एक ही है, ये 2 सब के साथ ऐड हुआ है, ठीक है? बेसिकली सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ अगेन ऑक्सीजन के साथ और सोडियम के साथ भी। तो आप इसको चेक करें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल होंगे। ये आपके पास एक टेस्ट होता है कि अगर आप कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं एसिड को तो उसके बाद क्या बनता है, आपके उसके रिजल्ट में एक सॉल्ट बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद एक और थर्ड टाइप का टेस्ट होता है कि अगर हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद metals to form salt and hydrogen gas। इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एसिटिक एसिड है, अगेन वी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे हमने जो मेटल यूज किया है वो सोडियम है। आप लोग यहाँ पे पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके रिजल्ट में अगेन क्या बनेगा, वही बनेगा। अब इसको दोबारा से बैलेंस कर लें तो ये 2 आएगा, ठीक है? और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। अब देखेंगे तो बेसिकली यहाँ से ना हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है, ठीक है? ये हाइड्रोजन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास छोड़ के खुद जाएगा, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, 2 चुके हैं तो दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और इसके बाद बन जाएगा सोडियम एसीटेट।
ठीक हो गया। ये अगेन आपके पास क्या एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है ना, इसको हमने फर्दर डिटेल से स्टडी करना है। इसमें क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। इससे पहले हमने जो 3 एग्जांपल की हैं, तीनों एग्जांपल के अंदर यहाँ से जस्ट हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पे देख हाइड्रोजन एटम ये है। तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट 3 एग्जांपल हमने देखी है उसके अंदर क्या था, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज था। ठीक है, ये कार्बन चेन भी एज इट इज थी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी एज इट इज था। जस्ट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस्ड हो रहा था किसी भी मेटल के साथ। ठीक है, तो इसको हम नेम रिएक्शन इन्वॉल्विंग जस्ट हाइड्रोजन एटम। उसके बाद अब हमने सेकंड देखना है, जिसके अंदर इसको अब देखें तो इस टाइप के रिएक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होगा। ये आपके पास क्या आर ग्रुप है, ये आपके पास OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब सेकंड टाइप का जो रिएक्शन है उसके अंदर ये OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। इसकी जो एग्जांपल है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। ठीक है, इसको एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं, एस्टर बेसिकली बनता है, तो उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं या उस रिएक्शन को हम नेम देते हैं एस्टरिफिकेशन का। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास के एक एसिडिक एसिड है। ठीक है, जिसको आप आयोपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग एथेनोइक एसिड का नेम देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, C2H5OH है, एक अल्कोहल है। ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं उसे हम नेम देते हैं एथेनॉल का। अब देखें यहाँ से वाटर रिमूव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्कोहल से OH ग्रुप रिमूव होगा, तो इसके रिजल्ट में बनता है H2O। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाएगा और ऑक्सीजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी किस चीज के साथ, कार्बन के साथ। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग हो गई कार्बन के साथ। ये बेसिकली आपके पास एक एस्टर फॉर्म्ड हुआ है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और एक और चीज याद रखें आप लोग कि जब 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टरिफिकेशन है वो बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से वाटर रिमूव हो रहा है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म। वन थिंग अगेन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रॉ द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। या समटाइम ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने अल्कोहल के साथ कंबाइन किया, उस प्रोसेस को क्या नेम देते हैं, विद मैकेनिज्म के साथ आप उसने क्या करना होता है, अपने मतलब उस रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एसिडिक एसिड को एज इट इज लिखता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, CH3 CH2, ये दिस इज स्टेप नंबर 1। ओके, दिस इज स्टेप 1। वहां पे भी अपने स्टेप्स की फॉर्म में लिखना हो। दिस इज स्टेप नंबर 1, एसिडिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है OH ग्रुप। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये रिएक्शन किसकी फॉर्म प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपके पास ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम, ये बेसिकली क्या करेगा, एसिडिक कंडीशन से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड था, क्योंकि हमें पता है कि वो जब सोल्यूशन की फॉर्म में होगा तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसने क्या करना है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है। और इस स्टेप को नेमते हैं प्रोटोनेशन का। ऐसा स्टेप, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको नेमते हैं प्रोटोनेशन का। अब देखो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा स्टेप नंबर 1 के बाद CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हुआ है, बाइंड हुआ है। अब ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो लोन पेयर की फॉर्म में है, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं हाइड्रोजन को, जिसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। अब इसके पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, मतलब लोन पेयर रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है हाइड्रोजन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा जो पहले से यहाँ पे था। ये आपके पास क्या स्टेप नंबर 1 हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप को नेम देते हैं प्रोटोनेशन का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथ में। इसी सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है अब वो आएगा इसके साथ। देखें, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ, CH3
इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, जो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पे। उसके बाद ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया। इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। उसके बाद यहाँ पे आएगा OH ग्रुप, इसको मैंने एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ पे मैंने लिखा है एथेनॉल मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे C2H5OH है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, ठीक है, CH2, और यहाँ पे है OH ग्रुप, एथेनॉल है, या इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे अल्कोहल के पास अगेन के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ऐसी स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन चुका है, मींस के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, पहले भी इलेक्ट्रोफिलिक था, बट यहाँ पे जो C2H5 था ये एक वीक बेस है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये डायरेक्टली कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। तो पहले इस मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किए हैं, प्रोटोनेशन हुई है, जो पॉजिटिव चार्ज, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इट मींस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर भी काफी कम हो चुकी होगी, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन चुका है। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एटम का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसने अटैक करना, ये एरो अपने से ही ड्रॉ करना होता है, ठीक है, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। अब ये जो इसका पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वही मैकेनिज्म है, अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किए थे, वो था लेक्चर नंबर, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, वो था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखे हैं तो होप सो कि आपको ये क्लियर होंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने इस टाइप के कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ किए थे। तो आप देखें यहाँ पे रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, ये CH3 बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड रहेगा, और इसके साथ क्या हो गया, एक हाइड्रोजन एटम होगा, उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद इस OH ग्रुप को भी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, OH को। अब यहाँ पे देखेंगे तो किस चीज की बॉन्डिंग हुई है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, डायरेक्टली बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ देखें एक हाइड्रोजन एटम है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ और क्या चीज है, C2H5 है, या CH2CH3, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2, ठीक हो गया। और यहाँ पे हो गया CH3, दिस इज स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 के पास, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 2 का प्रोडक्ट है पहले तो हम वो सारा लिख लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बट आप लोगों ने तो लिखना होता है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ इसको मैं पेस्ट, तो ये आ गया मुझे मेरे पास यहाँ पे, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3 में अगर हम देखें इसको, तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन ने क्या करना है, बेसिकली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है यहाँ से। जब ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अब देखो यहाँ क्या चीज बनेगी, ये इसने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये जो बॉन्ड होगा इसको मैं पहले पॉजिटिव लिखता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी थी वो इसको ओवरकम करेगा। अब नेक्स्ट में देखें, ये आपके पास बन जाएगा CH3, ठीक हो गया। उसके बाद ये C हो गया, इसके साथ OH ग्रुप है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा फिलहाल, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को मैंने लिखा, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम है। अब इस ऑक्सीजन एक प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी इसका एक बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, ठीक। अगेन ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब उसके बाद कार्बन को देखें, ये आपके पास कार्बन हो गया, इस कार्बन के साथ के ऑक्सीजन है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहाँ पे C2H5 है, या जिसको आप इस तरह लिखते हैं CH2 एंड CH3 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये हाईली पोलर इन नेचर है, मतलब यहाँ पे टोटली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है।
तो इसको कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के पास आएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको मैं एक स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक, H2O यहाँ से आप देखें रिमूव हो चुका है। तो नेक्स्ट जो बनेगा ना, वो आप इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के ऊपर फोकस करें। ये कार्बन है, इसके साथ क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, OH ग्रुप को OH भी लिख सकते हैं, ऐसे बॉन्ड शो करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये बन जाएगा CH2 और CH3 है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुए और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, अभी 3 बॉन्ड बन रहे, एक ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ, एक अगेन ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक हो गया। प्लस क्या बना है, H2O बन गया, तो वो रिमूव हो गया है। अब इसको हम देखें नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 के अंदर, इसको पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कॉपी करने का, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लूंगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको दोबारा लिखना होता है, तो ये कॉपी मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट दोबारा से आगे। ठीक हो गया, तो ये मैंने कर दिया। इसको मैं नेम दूंगा स्टेप नंबर 4 का। दिस इज अ फोर्थ स्टेप ऑफ फ्रिक्शन मैकेनिज्म, स्टेप नंबर 4 हो गया। अब इसमें ये होता है बेसिकली, इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए कोई सा बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या होगा, OH, ओ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये न्यूट्रलाइज हो सके। अब देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या चीज बनेगा, अब ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, इसी डबल बॉन्ड O हो गया। उसके बाद आप लोग देखें तो यहाँ पे CH3 है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या O है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये O हो गया। उसके बाद क्या CH2 है और CH3 है। ठीक है, तो ये मैं CH2 लिख देता हूँ और CH3 लिख देता हूँ। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा जनाब H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन अगर आप स्टार्ट में देखें तो इसको हमने यूज किया था एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, और कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। तो होप सो कि यहाँ तक मैकेनिज्म की समझ आई होगी। इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी है नहीं, अगर आप जस्ट सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करें और बस स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को करते जाएं। वंस अगेन यहाँ से देखें, ये बेसिकली के H पॉजिटिव आयन है। अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करके देखें ना, तो ये हमने यूज किया था सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट H2SO4। जब ये डिसोसिएट हुआ होगा तो डेफिनेटली इसने पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया होगा ना, ये H पॉजिटिव आयन बना होगा, और साथ में यहाँ पे एक H रिया होगा। ठीक है, और उसके बाद ये SO4 और ये नेगेटिव आयन की फॉर्म में होगा। अब ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर है। ठीक है, आप अज्यूम करें कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर है। तो जब हम फोर्थ स्टेप के ऊपर आते हैं ना, ये फोर्थ स्टेप के ऊपर, ये मैं इसको लेके आ रहा हूँ फोर्थ स्टेप के ऊपर, ये वाले, तो यहाँ पे ये चीज होगी SHSO4 माइनस, ये चीज यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में होगी। तो बेसिकली क्या किया है, इस HSO4 नेगेटिव ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में ये कैसे होगा, ये H2SO4 ये रिकवर हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखें तो भी ठीक है, H पॉजिटिव आयन लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि ऊपर हम H पॉजिटिव आयन को ही लेके चल रहे हैं, तो आपने H पॉजिटिव आयन ही लिखना होगा। ये मैं बेसिकली समझाने लगा था कि एक्चुअल में जो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन यूज हुआ था एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वो रिकवर हुआ है। तो होप सो कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।